हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए आज अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस, जिसमें हम देखेंगे रेफरेंसिंग एंड साइटेशन स्टाइल, प्लेगरिज्म क्या होता है और एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये टॉपिक पीएचडी स्कॉलर्स, पीजी स्टूडेंट, नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैं 14 वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जो प्लेलिस्ट है आपके पास अवेलेबल है। ये आपका लास्ट वीडियो आज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन। रिसर्च का फाइनल आउटपुट होता है एक रिपोर्ट या थीसिस। रिपोर्ट इसका फाइनल आउटपुट होगा जिसके थ्रू हम ये अपनी जो भी थ्योरीज अपने की है, जो रिसर्च की है, वो अपन बताते हैं। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं करता है, बल्कि आपके रिसर्चर की सोच, ऑनेस्टी को भी क्लियर दिखाता है कि भाई आप कैसे वर्क करते हैं, उसका क्या ऑनेस्ट है, आपने डेटा कहाँ से लिया है, वो कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, आपको वर्किंग में है या नहीं, ये सारी चीज़ें बताता है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर, रेफरेंसिंग और इंटीग्रिटी, इसकी ज़रूरत होती है आपकी एक रिपोर्ट के लिए। तो सोचो, देखिए आपने जैसे 1 साल पहले कोई रिसर्च किया और एंड में सिर्फ एक रो टेबल सबमिट कर दी, ठीक है, आपने एक टेबल में डेटा दे दिया कि सर ये लीजिए मेरा डेटा, तो बिना स्ट्रक्चर के वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हो, एक कहानी के फ्लो में आप उसको बताते हो, दैट इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग या फिर आपकी थीसिस होती है। तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। इसमें आते पहले आते हैं आपके प्रिलिमिनरी पेजेस, जो स्टार्ट के ऑफिशियल सेक्शंस होते हैं, ठीक है। बाद में आती है आपकी मेन बॉडी जो रिसर्च का कोर पार्ट होती है। लास्ट में आता है आपका एंड मैटर। एंड मैटर में आप रेफरेंसेस, अपेंडेज, ग्लॉसरीज, ये चीज़ें आप यहाँ पे लास्ट में बताते हैं। तो एक थीसिस के 3 पार्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ये आपके ऑफिशियल, ये आपका कोर पार्ट और ये आपका रेफरेंसेस, ग्लॉसरीज, अपेंडेज, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो अपन देखते हैं कि प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या आता है। प्रिलिमिनरी पेजेस आपका सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रिजल्ट को आपका बताता है कि इसमें आप इंक्लूड किए जाते हैं रिलेट द फाइंडिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरीज क्या हुई है, इनके बारे में बताता है। हाईलाइट करता है आपके कोज इफेक्टिव रिलेशनशिप है, इनके बारे में आपको बताएगा। प्रोवाइड द न्यू इंसाइट जो है जनरलाइजेशंस, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। असिस्ट द रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको ये चीज़ें कंक्लूड करेगा। ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है। प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर आपका सबसे पहले आता है टाइटल पेज आता है। सबसे पहले होता है टाइटल, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट, आपने कहीं से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है या गाइड सर के थ्रू आपको कुछ बताया गया है, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, ऑथेंटिसिटी प्रूफ करता है। आप अपने गाइड सर को एक्नॉलेजमेंट देते हैं, जिन्होंने आपकी हेल्प की है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप एक्नॉलेजमेंट डालते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आप डालते हैं कि यह आप बताएगा शॉर्ट समरी ऑफ योर रिसर्च। टेबल ऑफ कंटेंट आपका प्रोवाइड करेगा, टीओसी, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये सारी चीज़ें आपके प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी आती है। ये आपकी जो रिपोर्ट है उसका समराइज अपन बोल सकते हैं कि आपने जो किया है, जो जैसे आप बुक उठाते हैं तो उसका पहला पेज जो कवर होता है, प्रीफरेंस, इंडेक्स वगैरह, तो वही काम प्रिलिमिनरी पेजेस का होता है। बाद में अपन बात करते हैं मेन बॉडी की। रिपोर्ट का असली जो हार्ट होता है, असली जो काम किया है आपने 4 साल में, 3 साल में पीएचडी के अंदर, या फिर आपने पीजी के अंदर जो 1 साल के अंदर काम किया है, उसकी पूरी जो डिटेल होती है वो आपका मेन बॉडी या कोर ऑफ द रिपोर्ट बताता है। जिसमें आपका सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डिनोट करेगा अबाउट योर रिसर्च, कि आपकी जो रिसर्च है वो किस बेसिस है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें बताता है। बाद में उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आप उसके बारे में कहाँ से आपने पढ़ा है, क्या जनरल्स यूज़ में लिए हैं, ठीक है, कौन से ऑथर्स आपने यूज़ में लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताता है। उसके बाद में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी,
जो अपना टॉपिक है, जो अपन स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके बताता है कि आप उसके ऊपर काम कैसे किया आपने, उसके बारे में आपने कैसे स्टडी की, कौन कौन से डेटा एनालिसिस किया, कौन सी स्टडी है आपकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, क्या चीज़ है, ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बताता है। बाद में आपने उसमें डेटा को एनालिसिस कैसे किया, इंटरप्रेट कैसे किया, इंटरप्रिटेशन का मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं। फाइंडिंग एंड डिस्कशन, आपका जो फाइंडिंग आई है, आपका जो रिजल्ट आता है लास्ट में, जो आप कंक्लूजन आ रहा है, वो कंक्लूजन किस तरीके से आया, उसके ऊपर क्या डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपको बताता है फाइंडिंग एंड डिस्कशन। लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन या फिर सजेशन। कंक्लूजन तो आपका रिजल्ट बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है, और सजेशंस ये बताएंगे कि फ्यूचर में इस स्टडी में क्या हो सकता है और क्या ऐड किया जा सकता है। ये चीज़ें आपकी मेन बॉडी बताती है। ये वैसे ही है जैसे एक मूवी में शुरुआत में इंट्रोडक्शन के बीच में स्टोरी बिल्डअप के लिए मेथड एनालिसिस, एंड में क्लाइमैक्स फाइंडिंग, ये सारी एज ए ट्रेलर अपन बता सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ों का मिक्सअप आपका क्या है, मेन बॉडी है। छोटे छोटे पार्ट्स को आप ऐड करेंगे। लास्ट में आता है एंड मैटर। एंड मैटर में क्या होता है कि आपका रेफरेंसेस प्रोवाइड किया जाता है कि आप, या बिब्लियोग्राफी अपन बोल सकते हैं, जहाँ से आपने मटेरियल यूज़ में लिया है, जहाँ से आपने बुक्स वगैरह यूज़ में ली है, जहाँ से आपने कंटेंट को स्टडी किया है, उस कंटेंट को आप अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। बाद में होती है अपेंडिक्स में अपन जो एक्स्ट्रा डेटा होता है, एक्स्ट्रा डेटा जो भी आपने प्रोवाइड कराया है, वो डेटा आप लिखेंगे। कोई क्वेश्चन रीज है, कोई चार्ट है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, अपेंडिक्स में प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपका ग्लोसरी। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की लिस्ट होती है। आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस टाइप से है। जैसे मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि भाई ओसिन की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट है तो DE से हमने इसको डिनोट किया है, तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग हो गया। इस तरीके से रिकेप ऑफ द बुक आपका ग्लोसरी में लिखी जाती है, जिसमें आपके अनकॉमन टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है। तो ये एंड पार्ट होता है। तो इन 3 पार्ट के थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट है या थीसिस है, इसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल देखते हैं। PhD की जो थीसिस होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से वो शो होती है। पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू, थर्ड चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी, फोर्थ चैप्टर डेटा एनालिसिस, फिफ्थ चैप्टर फाइंडिंग एंड डिस्कशन, सिक्स चैप्टर कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप। तो इन सारे जो पेजेस होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, इन चैप्टर की जो एक पूरी बुक बनेगी, जो हार्ड बाइंडिंग होती है, ठीक है, हार्ड कॉपी बाइंडिंग होती है, जो सुपरवाइजर के सिग्नेचर के साथ में आप सबमिट कराते हैं। तो ये एक पूरी एक स्टोरी है आपकी रिसर्च की, स्टार्टिंग टू एंडिंग, ये पूरा आपका प्रोवाइड कराता है। तो ये आप थीसिस के अंदर या अपन PhD थीसिस के अंदर अपन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेफरेंसिंग क्या होता है, साइटेशंस क्यों होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि दूसरों का आइडिया का क्रेडिट देना, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लेगरिज्म को अवॉइड करना। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी का डेटा अपने यूज़ में लिया है अपनी स्टडी के लिए, और आप उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है किसी को। ये आपका प्लेगरिज्म वगैरह को अवॉइड करेगा, आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा दूसरे ऑथर्स को, आपका रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। ये अगर आप बोलते हो कि ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस है, तो ये बोलेगा कि एविडेंस क्या है। लेकिन अगर एविडेंस आप देते हो कि आपने इस तरीके से लिखा कि भाई मैंने लिखा स्मिथ है, स्मिथ 2021 के अंदर इन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस है, तो आपकी बात स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है, प्लेगरिज्म में बताना बहुत ज़रूरी है, आपकी क्रेडिटेबिलिटी बताता है, और ये हेल्प करता है कि आपके ओरिजिनल सोर्सेज हैं, इन चीज़ों के लिए हेल्प करता है। रेफरेंसिंग स्टाइल्स अपन को यूज़ में लेनी पड़ती है कि जो आप सोर्सेज दोगे वो कैसे दोगे। तो हर फील्ड का अपना अपना एक सोर्सेज होता है, रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। तो जैसे APA में बोलूँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो ये जैसे सोशल साइंस के लिए ज़्यादा यूज़ में आती है। MLA की बात करें तो लिटरेचर आर्ट्स के लिए यूज़ में ली जाती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। शिकागो एंड टर्बियन, ये आपके हिस्ट्री या बिजनेस के लिए यूज़ में ली जाती है, ये आपकी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। ये आपका मैं बोलूँ आर्ट्स के लिए या लिटरेचर के लिए बहुत यूज़ में आता है। ये आपका मैंने बताया कि आपको सोशल साइंस के लिए यूज़ में आती है। ऐसे में बात करूँ IEEE, तो ये आपके साइंस के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं।
तो इन 4 रेफरेंसिंग स्टाइल्स को अपन यूज़ में लेते हैं। अब जैसे कपड़ों का अलग अलग फैशन होता है, वैसे सब्जेक्ट का भी अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एपीए स्टाइल्स के एग्जाम्पल। तो पहले एपीए स्टाइल क्या होती है, मोस्टली ये यूज आती है सोशल साइंस के अंदर। इसको अपन डिनोट करेंगे साइटेशन में ऑथर और उसका ईयर, इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुमार 2021 में इन्होंने ये कहा था। इनका रेफरेंस लिस्ट जब अपन लास्ट में प्रोवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, कुमार 2021 रिसर्च मेथोडोलॉजी बुक का नाम है, जर्नल का नाम है न्यू दिल्ली सेज, इसमें या कॉन्फ्रेंस या जो भी पेपर जर्नल है उसका नाम अपन डिनोट करते हैं। इस तरीके से इसको यूज़ में लिया जाता है। एमएलई स्टाइल है, मॉडल जो स्टाइल है आपकी, इसको अपन यूज़ में लेते हैं। आर्ट्स और लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर यूज़ में आता है। इसको साइटेशंस में अपन जब प्रोवाइड कराएंगे तो ऑथर का नेम और उसके पेज नंबर इस तरीके से अपन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे शर्मा 45 पेज पे इन्होंने ये बोला है, उसको साइटेशन अपन डालेंगे, ऑथर का नेम और इस जो भी बुक है या जनरल है उसका नाम, ऑथर शर्मा आर इनका नाम है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बुक है, जयपुर राजस्थान पब्लिकेशन है बुक का, और ईयर ये वाला है। तो इस तरीके से अपनी जो प्रोवाइड करा रही है ये एमएलए आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आपका शिकागो कॉमनली यूज इन हिस्ट्री। इसको 2 फॉर्मेट में अपन प्रोवाइड कराएंगे, या तो नोट्स या बिब्लियोग्राफी और या फिर ऑथर डेट के अकॉर्डिंग अपन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल जॉन स्मिथ और बिजनेस इथिक्स में इन्होंने ये लिखा था न्यूयॉर्क में PSN 2024 और ये पेज नंबर है। तो इस तरीके से अपन जब प्रोवाइड करा रहे हैं नोट्स फॉर्मेट में, दैट इज नोन एज योर शिकागो स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं अपन IEEE इंजीनियरिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे अपने साइंस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसको डिनोट किया जाता है कि आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जो प्रोवाइड कराएंगे ये साइटेशन में अपन नंबर देंगे कि जो साइटेशन नीचे अपन ने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट का नंबर अपन अपने पेज के साथ में या फिर अपने पैराग्राफ में अपन डिनोट करेंगे इसको। जैसे रेफरेंस लिस्ट में भी लिखा ए गुप्ता बुक का जर्नल का नाम है, सॉरी पेपर का नाम है AI साइबर सिक्योरिटी, जर्नल आपका IEEE है और ये इसका वॉल्यूम 5 पेज नंबर ये और इस तारीख को ये पब्लिश हुआ हुआ है। तो ये पब्लिश वगैरह की होगी, ये जर्नल हो गया और ये इसका इनका आर्टिकल का नाम हो गया और ये ऑथर हो गया। तो इसको मैं डिनोट कैसे करूँगा, केवल 1 लिख दूंगा तो मेरे को पता चलेगा 1 किसके लिए है, ए गुप्ता के लिए यूज़ में लिया गया है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से टूल यूज़ में लिया जाता है रेफरेंसिंग के लिए। तो रेफरेंसिंग के लिए बहुत सारे टूल हैं और रेफरेंसिंग नॉर्मली लिखना वैसे बोरिंग होता है, फिर इसको अपन इसको यूज़ में ले तो आपके बहुत सारे आपके अवेलेबल है। जैसे एंड नोट है, मेंडली है, जोरेटो है, गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर तो एक क्लिक के ऊपर आपके टूल्स को प्रोवाइड करा देता है। तो ये सारे आपके यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं, गूगल स्कॉलर वगैरह। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लेगरिज्म क्या होती है। प्लेगरिज्म आपका होता है कि किसी के काम को या किसी के आइडिया को आप क्रेडिट देना चाहते हैं, देन यू यूज़ द प्लेगरिज्म। आप इसके बहुत सारे टाइप की होती है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है कि आपने किसी की डायरेक्ट कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया उसको। अब मॉजिक प्लेगरिज्म में कि वर्ड्स बदल कर आप आइडिया सेम होता है तो वो आप यूज़ में ले रहे हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म में अपना पुराना वर्क वो आप दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं, या एक्सीडेंटल कि गलती से किसी का डिफरेंस आपने मिस कर दिया हो, तो ये सारी प्लेगरिज्म आपके यूज आती है। प्लेगरिज्म अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है कि ये अनएथिकल है, रिड्यूस करता है आपकी रिसर्च क्रेडिबिलिटी को, आपका यूनिवर्सिटी थीसिस को रिजेक्ट कर देती है, आपके लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, इस वजह से अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट्स की डिग्री कैंसिल हुई है प्लेगरिज्म के केसेस में। अपन देखते हैं नेक्स्ट एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या होता है कि आप अपने जो वर्क है उसको जेन्युइन रखना आपके एकेडमिक इंटीग्रिटी है। आप रिसर्च के अंदर जेन्युइन रहे, ऑनेस्टी दिखाए, रेस्पेक्ट करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। किसी का कोई प्रोजेक्ट है या टास्क आपका है तो उसको आप यूज़ में लें, आप उसको शो करें, दैट इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जैसे एक ऑनेस्ट स्टूडेंट अपने टीचर्स के नोट्स को कॉपी करके एज इट इज सबमिट नहीं करेंगे, वो उसको समझेगा और अपने वर्ड्स में लिखेगा, दैट इज़ योर एकेडमिक इंटीग्रिटी। प्लेगरिज्म में चेक करने के बहुत सारे टूल्स हैं लाइक टर्निटिन, ओरकुंड, ग्रामरली प्लेगरिज्म चेक है, क्यूटेक्स्ट, प्लेग स्कैन, आई ऑथेंटिकेट, ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे हम प्लेगरिज्म को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ प्लेगरिज्म में करेक्ट है या नहीं है।
जैसे मैं बोलता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, बट मैं इसी को बोलूँ अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020 ग्लोबल वार्मिंग इज लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये सही होगा। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट कि आपको जो यूज़ में ले रहे हो हमेशा सोर्स नोट रखें, हमेशा रेफरेंस को मैनेज करें, अपने वर्ड्स में इसको रिफ्रेश करें, रिफार्स करें सॉरी, और डबल चेक करें साइटेशंस को। अगर आपको एक जनरल्स को पूरा पसंद है तो उसका GIST अपने वर्ड्स में लिखो और रेफरेंस दे दो, सेफ हो जाओगे। लास्ट में अपन कंक्लूजन की बात करें तो आज हमने देखा कि रिसर्च रिपोर्ट की नीड होता है, स्ट्रक्चर होता है, रेफरेंसिंग साइटेशन, बैकबोन होता है, क्रेडिटेबिलिटी है, अवॉइड करना चाहिए हमको प्लेगरिज्म को, इंश्योर करता है ये इंटीग्रिटी को आपकी को। एक गुड रिसर्चर ऑनेस्ट होता है, सिस्टमेटिक और क्लियर रिसर्च को यूज़ में लेता है। और अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज हमारी जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो आप इसको सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।